ज़ारून और माहम के दरमियान जब भी लड़ाई झगड़ा पैदा होने लगता है तो माहम सबसे पहले ज़हरा को उसका शिकार बनाती है। यानी माहम ये सोचती है कि जब मेरे साथ ज़ारून का रवैया ठीक नहीं होगा, मेरे घर का सुकून ख़राब होगा, तो मैं ज़हरा को क्यों उस घर में सुकून से रहने दूं? मेरा सुकून बर्बाद होने से पहले मैं ज़हरा का सुकून बर्बाद करके ही रहूंगी। इसका शिकार करने के लिए सबसे पहले वो अपने भाई रमीज़ का इस्तेमाल करने लगती है। यानी रमीज़ अपनी बीवी के साथ बुरा रवैया रखे, वो अपना घर खराब करे अपनी बहन के पीछे। लेकिन रमीज़ इस बारे में बहुत समझदार होता है। इधर रमीज़ अपनी बीवी से कहने लगता है कि ज़हरा तुम क्यों परेशान होती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस आपा के पीछे यानी बाजी के पीछे हम अपने घर का माहौल खराब। हम अपने भाई को बहुत बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन रमीज़ माहम की बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। फिर आखिरकार अपनी वालदा को प्रेशराइज करने लगती है और कहने लगती है कि अम्मी आपने मुझसे क्या वादे किए थे ज़हरा को इस घर में लाने से पहले, क्या वो सब आप भूल चुकी हैं? इतनी आपको बहू पसंद आ गई है, आप अपनी बेटी का घर भी नहीं देख रही। माहम की वालदा पहले तो माहम की सारी बातें खामोशी से सुनती रहती है, लेकिन फिर बाद में बहुत ज्यादा टेंशन का शिकार होकर बेबस होकर बोलने लगती है कि माहम ये तुम्हारा मसला है, तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम खुद सॉल्व करो। अब तुम मुझे कोसने पर उतर आई हो, यानी अब तुम मुझे ब्लैकमेल करने पर उतर आई हो। तुम अपने घर जाओ और अपने मामलात खुद ही सॉल्व करो, मैं तुम्हारे मामलात में अब बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होने वाली और ना ही तुमको मेरे सहारे की और अपने भाई के सहारे की जरूरत होनी चाहिए। माहम अपनी वालदा और अपने भाई का बदला हुआ लहजा देखकर मजीद परेशानी में मुब्तला हो जाती है कि आखिरी सहारा तो मेरी वालदा और मेरे भाई थे, अब उन्होंने भी हाथ उठा लिए, अब मुझे खुद ही अपने बलबूते पर ही कोई काम करना होगा और अपना घर बचाने के लिए ज़ारून को जिंदगी भर हासिल करने के लिए खुद ही मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा, इसलिए मैं अकेली हूँ, मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा।